बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरा दिल जो है वो कर रहा था मामूल से हट के नाश्ता करने को, और जब इस तरह का दिल करे तो फिर मैं ये पराठा बनाती हूँ, और ये पराठा बहुत ही लजीज लगता है। ख़ास तौर पे कड़क जो है स्पाइसी पराठा, और वो भी चाय के साथ बालदार पराठा जो है वो मज़ा दुबाला कर देता है, और हर एक एक जो स्पाइस है वो आपके मुंह में घुल मिल जाता है और बहुत ही मज़ा देता है। ये पराठा जो है वो सुबह नाश्ते में चाय के साथ आप खाएं। कभी कभी जो है बिल्कुल सालन खाने को, ऑमलेट खाने को, कुछ भी चीज़ इस तरह की खाने को दिल नहीं करता, सिर्फ चाय और पराठा खाने को दिल करता है, तो आप ये पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पराठे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आटे की। और आटा जो है आटा जो है वो एक टेक्निक के साथ गूँधा जाता है। टेक्निक तो वही सेम है, लेकिन इसमें मैदा जो है वो मिक्स करते हैं। तो चले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम आटा जो है वो किस तरह गूँधेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने आटा लेना है 1 कप मैदा और 1 कप जो है वो गंदम का आटा। और अगर ये दोनों चीज़ें सेहत से के मुताल्लिक़ थोड़ा-सा ज़रा आप कॉन्शियस हो जाएँ तो फिर आप मैदे को स्किप भी कर सकते हैं। और मैं आटा वैसे बग़ैर छाने जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत एहतियात के साथ आपको आटा जो है वो रखना चाहिए। और ये जो है चीज़ें, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत मानी रखती हैं। इसलिए मैं जो है आटा छाने बगैर इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें नमक जो है, वैसे मैं मामूल के मुताबिक जब आटा गूँधो तो उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं ऐड करती, लेकिन जब इस तरह का पराठा बनाना हो तो फिर मैं नमक ज़रूर ऐड करती हूँ। यहाँ पर आपने इस आटे को बिल्कुल सॉफ्ट तरीके के साथ गूँधना है, बिल्कुल नरम हाथों के साथ। वैसे जब भी मैं अपना घर के में आटा वगैरह गूँधूँ या इस तरह, तो मुझे अपनी माँ बहुत ज़्यादा याद आती है। माँ की जो है, माएँ तो वैसे भी नहीं भूलती, और ख़ास तौर पर शादीशुदा लाइफ़ में तो उनकी हर लम्हे ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तब आपको महसूस होती है कि काश हमारी माँ होती तो हम उसके साथ शेयर करें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, अपने अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। कब छोटे-छोटे होते ही हम लोगों को वो काम पे लगाया करती थीं, और कहा करती थी कि बेटियों को काम होना चाहिए, आना चाहिए। जब अल्लाह पाक उनके मुक़द्दर जो हैं वो बहुत बुलंद करें, लेकिन बेटी को हर तरह का काम आना चाहिए, और बेटी को सलीका वग़ैरह हर चीज़ जो है वो उसको ज़रूर सिखाएँ। चाहे अल्लाह पाक उनके मुक़द्दर बुलंद करें तो वो जहाँ मर्ज़ी उनकी शादियाँ हो जाएँ, लेकिन काम की वजह से, किसी वजह से ये बातें ना सुनने को मिलें। ख़ैर, तब तो बातें माँओं की बुरी ही लगती हैं, लेकिन एक दिन मुझे याद है कि जब मैं एक दिन दफ़ा आटा गूँध रही थी, तो मुझसे परात से आटा जो है वो बाहर गिर गया। तो मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि अम्मी मुझे नोट कर रही हैं, और वो जो है, मैं बिल्कुल वैसे ही लापरवाही जैसे बंदा करता है, आटा गूँध रहा आटा गूँध रही थी। तो तब मुझे पता चला, जब मेरे पीछे कमर पे खूब अम्मी ने ज़ोर से चिमटा मारा। ये 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने ये चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे जब मैं आटा गूँधती तो ख़्याल रखती कि कोई चीज़ जो है वो आटा परात से इधर-उधर ना गिरे, चाहे वो जितनी ही मर्ज़ी क्वांटिटी का हो। लेकिन ये चिमटे, अब कहते हैं कि काश माँ होए हो और वो चिमटे भी इस्तेमाल करे और चम्मच भी, लेकिन वक्त सदा एक सा नहीं रहता होता। अल्लाह पाक सब की माँओं को सलामत रखे, और जो इस दुनिया से चली गई हैं उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो आटा गूँधते हुए हमेशा इस बात का भी ख्याल रखा करें कि परात के नीचे कोई बर्तन जो है वो लाज़मी, कपड़ा जो है वो लाज़मी रख लिया करें। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब परात में हम लोग आटा वग़ैरह गूँधते हैं, तो परात इधर-उधर हिलना शुरू हो जाती है, जिससे आटा जो है वो अच्छी तरीके के साथ नहीं गूँधा जाता। तो आप कोई भी कपड़ा बना लें स्पेसिफ़िक, जो आटे के परात के नीचे रखने के लिए, तो जो है परात बिल्कुल भी नहीं हिलती, और आटा बहुत अच्छे तरीके के साथ गूँधा जाता है। आटे की जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट आपने रखना है। आटे को गूँध के आपने रख लेना है, और फिर उसके बाद आपने जो है आटा फ्रिज का भी हो, चाहे आटा ताज़ा हो, लेकिन ताज़े का पराठा और ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने कहा कि पहले आटा गूँध लिया जाए, और फिर आपके साथ पराठे की जो स्पाइसेस वग़ैरह हैं वो शेयर किया जाए। रात को साइड से साफ़ भी कर लिया करें। ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, वो अपनी बेटियों को सिखाया करें। अब मुझे याद आता है, और मैं अपनी बच्चियों को सिखाती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो मुझे अम्मी की बातें याद आ जाती हैं, और अम्मी जो हैं वो हर वक्त ये कहा करती थी कि काम में सलीका नज़र आना चाहिए, और हर बेटी को ही जो है वो अब मेरी बच्चियां जो हैं वो कहती हैं कि जब वो इस तरह का काम करती हैं तो फिर मैं
कभी कभी इग्नोर भी कर देती हूँ और कभी कभी अम्मी वाला काम भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ हमने आटा गूँध लिया है और इसे खाली जार में हम डाल देंगे और इसके ऊपर आप हमेशा से एक प्लास्टिक बैग रख लें या कोई भी आप जो है शॉपर आपके पास हो, उसे साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो आप इसके ऊपर गीला करके आटे के ऊपर रख दें तो आटा जो है वो कभी खुश्क नहीं होता। सही है। अब इसके ऊपर डब्बा भी ढक्कन भी दे देंगी और फ्रिज में भी रख देंगी तो आटे के ऊपर वो जो एक सख्त सी तह जम जाती है वो नहीं जमती। अब आते हैं हम जो पराठे के स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम 3 से 4 जो जवे हैं वो लहसुन के ले लेंगे, देसी लहसुन हो या जो भी हो चलेगा। एक हम सब्ज़ मिर्च लेंगे, साथ में हमने क्या लेना है, दड़ा मिर्च लेनी है और ज़ीरा लेना है, खुश्क धनिया लेनी है, गरम मसाला और सुरख मिर्च। ये सुरख मिर्च इतनी स्पाइसी नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आपने ये नहीं करना कि उसे क्या कहते हैं कि आप ज़्यादा स्पाइसी हो और इतनी क्वांटिटी में आप ले लें, तो ये आप स्पाइसेस अपने ख़्याल से रखिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। दरमियाने साइज़ से भी छोटा एक प्याज लेंगे और उसे हम बारीक, ये सारा जो है स्पाइसेस जो है वो 2 से 3 पराठों के लिए काफ़ी हैं। और ये पराठ आप बीच में चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। चाट मसाला जो है वो अगर आप ऐड करें तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम रख लें, ठीक है? अब स्पाइसेस जब हम सारे मिक्स करेंगे, अब हमने ये स्पाइसेस घी में मिक्स करने हैं और अब हम इसमें 2 से 3 जो है टीस्पून हम लोग घी का डाल देंगे ताकि जो है वो पराठों के अंदर घी भी लगेगा और वो स्पाइसेस के साथ ही हम घी शामिल कर देंगे ताकि जो अच्छी तरह से पराठों के ऊपर ये जो मज़ा है वो लग जाए। नमक आपने क्योंकि आटे में भी डाला हुआ है और आप इस जो मसाला हमने तैयार किया है इसमें आपने नमक की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी-सी कम रखनी है। ये ना हो ख़ास तौर पर बीपी वाले जो मतलब जिनको बीपी का मसला है वो इसका एहतियात करें। अब बनाते हैं 2 अदद हम पेड़े करके रखेंगे और पेड़े जो है क्योंकि ताज़ा हमारा आटा था तो इसलिए आपने जल्दी-जल्दी जो है वो पेड़े करके रख लेने हैं और फिर आप रोटी बनाएँ और इसी तरह ही जो है दोनों पराठे हम बना लेंगे और ये आप दूसरा पराठा भी हम बना लिया और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ आपने इसको बेलना है और हल्की आंच पे इसको पकाना है। कड़कदार पराठा आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा और इसी तरह ही हम दोनों पराठे जो हैं वो तैयार कर लेंगे। एक पराठा मैंने थोड़ा-सा सॉफ्ट रखा है और एक पराठे को ज़्यादा बेल लिया है, थोड़ा-सा पतला मैंने बेला है ताकि वो ज़्यादा क्रंची बने। इसी तरह ही हमने पराठों को बना लिया था, साइड पे मैंने जो है अब पराठे रख लिए हैं और इसको आप दही के साथ, चाय के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ आप इसको बनाएँ और खाएँ। और इसकी हर लेयर जो है वो पराठे की उस पे मसाला वग़ैरह लगा हुआ है आखिर तक। आपने इस तरह अच्छे तरीके के साथ आपने तमाम स्पाइसेस को जो है वो पराठों पे लगाना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पराठों की पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।